दोस्तों, पैसे खर्च करके लोगों को दिखाना कि आपके पास पैसा है, यह पैसे कम करने का सबसे तेज तरीका है। तो आइए मैं बात करता हूँ द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के चैप्टर 9, संपत्ति वह है जो आपको दिखाई नहीं देता। धन की अनेकों विडंबनाएं हैं, यह रही एक मुख्य विडंबना। संपत्ति वह है जो आपको दिखाई नहीं देती। लेखक कहते हैं कि 2000 के दशक के बीच में लॉस एंजल्स में पायलट के रूप में काम किया, जब भौतिकवादी दिखावटों की वरीयता ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी हर चीज़ों से अधिक हो चुकी थी। अगर आप एक फरारी को सामने से गुजरते हुए देखते हैं, आप स्वाभाविक रूप से सोचेंगे कि इस कार का मालिक अमीर है, तब भी जब आप उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। लेकिन जब मैं इनसे कुछ लोगों को जानना लगा तब मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। इनमें से काफ़ी लोग औसत रूप से सफल थे, जिन्होंने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा कार पर खर्च किया था। मुझे एक व्यक्ति याद है जिसे हम रोजर कहेंगे। वह लगभग मेरी उम्र का था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि रोजर क्या काम करता था, लेकिन वह एक फोर्स चलाता था और अनुमान लगाने के लिए लोगों के लिए इतना काफ़ी था। फिर एक दिन रोजर एक पुराना हुंडा में आया, अगले सप्ताह भी, और फिर उससे अगले सप्ताह भी वो हुंडा में ही आया। तुम्हारी फोर्स क्या हुआ? मैंने पूछा। कार लोन चुकता न होने के कारण उसकी कार को जब्त कराया गया था। शर्मिंदगी का कोई नाम तक नहीं था। उसने ऐसा जवाब दिया मानो किसी खेल की बात कर रहा हो। उसके बारे में लगाया गया हर अनुमान गलत था। लॉस एंजल्स में ऐसे रोजरों से भरा पड़ा है। 10 लाख की कार चलाने वाले व्यक्ति अमीर हो सकता है, लेकिन उसकी संपत्ति के बारे में आपके पास जो एकमात्र जानकारी है वह यह है कि अब उसके पास कार खरीदने से पहले 10 लाख कम है। सिर्फ यही है जो आप उन लोगों के बारे में जानते हैं। हम अक्सर जो देखते हैं उसके अनुसार संपत्ति के बारे में राय बना लेते हैं, क्योंकि वही एक जानकारी है जो हमारे सामने होती है। हम लोगों के बैंक के खाते या ब्रोकरेज स्टेटमेंट नहीं देख सकते, इसलिए वित्तीय सफलता को आंकने के लिए हम बाहरी दिखावटों का सहारा लेते हैं, कारें, घर, इंस्टाग्राम की तस्वीरें इत्यादि। आधुनिक पूंजीवाद जब तक लोगों को हासिल न कर ले, उसका दिखावा करते रहने में उनकी सहायता करने को पसंदीदा उद्योग बना देता है। लेकिन सच यह है कि संपत्ति वह है जो आपको दिखाई नहीं देती। संपत्ति वे अच्छी कारें हैं जो खरीदी नहीं गई, वो हीरे हैं जो खरीदे नहीं गए, घड़ियां हैं जो पहनी नहीं गई, वे कपड़े हैं जो खरीदे नहीं गए, और प्रथम श्रेणी का अपग्रेड जिसे ठुकरा दिया गया। संपत्ति का मतलब वह वित्तीय संपत्ति है जिसे अभी तक उस सामान में नहीं बदला गया जिसे आप देख सकते हैं। हम संपत्ति के बारे में इस तरह नहीं सोचते, क्योंकि जिसे आप देख नहीं सकते उसे आप संदर्भगत भी नहीं कर सकते। गायिका रिहाना जब फिजूल खर्ची की वजह से लगभग दिवालिया हो गई तो अपने वित्तीय सलाहकार पर मुकदमा चला दिया। सलाहकार ने जवाब दिया, क्या उन्हें यह बताया जाना सच में जरूरी था कि अगर वे चीज़ों पर पैसा खर्च करेंगी तो उनके पास बस चीज़ें बचेंगी और पैसे नहीं। आपको इस बात पर हंसी आ सकती है, लेकिन इस सवाल का जवाब है हाँ, लोगों को यह बताना पड़ता है। अधिकतर लोग जब यह कहते हैं कि वे करोड़पति बनना चाहते हैं, असल में उनके कहने का मतलब यह होता है, मैं $1 करोड़ या 10 करोड़ रुपए खर्च करना चाहूँगा। और यह करोड़पति होने का ठीक विपरीत है। निवेशक बिल मैत्र ने एक बार लिखा, अमीर महसूस करने का इससे आसान तरीका कोई नहीं कि बढ़िया चीज़ों पर बहुत सा पैसा खर्च किया जाए, लेकिन अमीर बनने का तरीका यह है कि आप वह पैसा खर्च करें जो आपके पास है, न कि वह पैसा जो आपके पास है ही नहीं। बस यह इतनी ही सरल है। यह बेहतरीन सलाह है, लेकिन ज़्यादा दूर तक काम नहीं आ सकती। समृद्ध होने का एकमात्र तरीका यह है कि जो पैसे आपके पास है उसे खर्च न किया जाए। यह न सिर्फ संपत्ति संचित करने का एकमात्र तरीका है, बल्कि संपत्ति की परिभाषा भी है। हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम समृद्ध और अमीर होने के बीच के अंतर को समझ सकें। यह शब्द विज्ञान से अधिक है, और यह अंतर न समझ पाना संपत्ति संबंधी अनेकों बुरे निर्णयों का स्रोत है। अमीरी एक वर्तमान आय है। 10 लाख की कार चला रहा हर कोई व्यक्ति निश्चय ही अमीर है, क्योंकि अगर उन्होंने वह कार ऋण लेकर भी खरीदा हो, मासिक भुगतान के लिए भी एक निश्चित राशि की आवश्यकता होती है। उन लोगों के लिए यह भी कहा जाएगा जो बड़े घरों में रहते हैं। अमीर लोगों को पहचानना मुश्किल नहीं है,
वे अपने आप को दिखाने की कोशिश में हद से बाहर चले जाया करते हैं, लेकिन संपत्ति छिपी रहती है। यह वह आय है जो खर्च नहीं की गई। संपत्ति वह विकल्प है जिसे अभी नहीं चुना गया, जिससे बाद में कुछ खरीदा जा सके। इसका मूल्य आपको विकल्प, नव्यता और विकास प्रदान करने में है, जिससे आप एक दिन उससे अधिक सामान खरीद सकें जितना आप आज कर सकते हैं। मिताहार और व्यायाम एक बढ़िया उपनाम प्रदान करते हैं। वजन घटाना बहुत ही कठिन काम है, उनके लिए भी जोरदार व्यायाम करते हैं। अपनी किताब बिल बॉडी में बिल ब्राइमन स्पष्ट रूप से इस बात को बोले हैं। मौका मिले तो आप उस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। व्यायाम ठीक अमीर होने के जैसा है। आप सोचते हैं मैंने मेहनत कर ली, अब मुझे एक स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाना चाहिए। संपत्ति का मतलब उस स्वादिष्ट भोजन को ठुकराना और कुल कैलोरी को घटाना है। यह कठिन है और इसके लिए आत्मनियंत्रण चाहिए, लेकिन ऐसा करने से आप क्या कर सकते हैं और क्या चुन सकते हैं, इन दोनों के बीच एक अंतर निर्मित हो जाता है और समय के साथ आपको लाभ देता है। हम में से अधिकतर लोगों के लिए समस्या यह है कि अमीर आदर्श व्यक्ति ढूंढना आसान है, समृद्ध आदर्श ढूंढना कठिन है, क्योंकि परिभाषा के अनुसार उनकी सफलता छिपी रहती है। हाँ, ऐसे समृद्ध लोग भी हैं जो काफ़ी पैसे खर्च भी करते हैं, लेकिन उन मामलों में भी जो देखते हैं वह उनकी अमीरी है, संपत्ति नहीं। हम देखते हैं कि वे कौन सी कारें खरीद रहे हैं और अपने बच्चे को कौन सी स्कूल में भेज रहे हैं। हम उनकी बचत, सेवानिवृत्ति खाते या निवेश पोर्टफोलियो नहीं देख पाते। हम वे घर देखते हैं जो उन्होंने खरीदे, वे नहीं जो थोड़े और जोर लगाकर खरीदे जा सकते थे। मुझे लगता है यहाँ पर खतरा यह है कि अधिकतर लोग अपने मन में समृद्ध होने की कामना रखते हैं। वे आज़ादी और नव्यता चाहते हैं, जो आपको उस वित्तीय संपत्ति से मिलती है जो आपने खर्च नहीं की है। लेकिन बात यह हमारे अंदर इतनी गहराई से बसी हुई है कि पैसे होने का मतलब पैसा खर्च करना है कि हम उस नियंत्रण को देख ही नहीं पाते जो वास्तव में समृद्ध होने के लिए चाहिए। और क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते तो उससे कुछ सीखना भी कठिन है। लोग दूसरों का अनुसरण करके अच्छी तरह सीखते हैं, लेकिन संपत्ति का गुप्त स्वभाव दूसरों को देखकर उनके तौर तरीके सीखना मुश्किल बना देता है। रोनाल्ड रीड की मृत्यु के बाद वे बहुत से लोगों को वित्तीय आदर्श बन गए। मीडिया ने उनकी खूब प्रशंसा की और सोशल मीडिया पर भी उनके लिए काफ़ी प्रेम दर्शाया गया, लेकिन जब वे जीवित थे तो किसी के वित्तीय आदर्श नहीं बने थे, क्योंकि उनकी संपत्ति की हर एक पाई छिपी हुई थी, उनसे भी जो उन्हें जानते थे। जरा सोचिए, अगर आपने कभी महान लेखकों की किताब न पढ़ी हो तो खुद लिखना सीखना कितना कठिन होगा। कौन आपकी प्रेरणा होगी, किसकी आप प्रशंसा करेंगे, किसकी बारीकियों वाली सलाह को आप मानेंगे। ऐसे तो वह काम जो पहले से कठिन है और ज़्यादा कठिन आपके लिए हो जाएगा। जो आप देख नहीं सकते उससे सीखना बहुत मुश्किल है, जिससे पता चलता है कि अधिकतर लोगों के लिए संपत्ति निर्मित करना इतना कठिन क्यों है। संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो दिखने में भले ही विनीत हो लेकिन वास्तव में समृद्ध है, और ऐसे लोगों से भी जो अमीर नजर आते हैं लेकिन दिवालिया होने की कगार पर है। और यह हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है, आप दूसरों की सफलता को आंक कर रहे हो या फिर खुद अपना ध्यान साध रहे हो। तो आइए, अगर संपत्ति वह है जिसे आप खर्च नहीं करते तो फिर उसके लिए फायदा ही क्या है। चलिए, मैं आपको बताऊंगा इस बात को। पैसे बचाने के लिए राजी करता हूं। अगले अध्याय धन संपत्ति की बचत करें, लेसन 10 बहुत ही जल्द इस वीडियो को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि मेरे आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद।